बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर ज़ीशान रफ़ाकत है। आज मेरे साथ डॉक्टर तैमूर राना मौजूद हैं। आज इस पॉडकास्ट में हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन जो है वो डिप्रेशन होगा। व्यूअर, आपको डिप्रेशन जितना लगता है, जितना नज़र आता है, उससे कई गुना ज़्यादा कॉमन है। डिप्रेशन आज डिप्रेशन के बारे में डॉक्टर तैमूर राना से हम जानेंगे कि ये किस किस तरह प्रेजेंट करता है और इसको हमने डायग्नोज कैसे करना है और इसको स्टेप बाय स्टेप मैनेज कैसे हमने करना है। डिप्रेशन जो है वो 20 से 35 साल की उम्र में बहुत कॉमन देखा गया है और डिप्रेशन की एक जो बहुत खतरनाक किस्म की कॉम्प्लिकेशन है वो है सुसाइड। एंड इन दिस एज ग्रुप सुसाइड इज़ द सेकंड मोस्ट कॉमन काज ऑफ डेथ वर्ल्ड वाइड। एंड अगर WHO की एक रिपोर्ट देखी जाए उसके मुताबिक तकरीबन पूरी दुनिया में 264 मिलियन लोग जो हैं वो डिप्रेशन का शिकार हैं। और अगर पाकिस्तान की बात की जाए तो पाकिस्तान एसोसिएशन ऑफ मेंटल हेल्थ के मुताबिक तकरीबन 34% लोग जो हैं वो किसी न किसी दिमागी बीमारी का शिकार हैं। उसमें डिप्रेशन जो है उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा शामिल है। इन्हीं बातों को डिस्कस करने के लिए डॉक्टर तैमूर राना हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू ज़ीशान फॉर कॉलिंग मी। और ये बहुत ही अच्छा टॉपिक जो है, बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक जो है वो आपने चूज़ किया है फॉर डिस्कशन। ठीक है, आपकी बातें ठीक हैं, आई एग्री टू इट कि 20 to 35 ईयर में जो है वो ज़्यादातर लोग जो हैं वो प्रोन होते हैं टूवर्ड डिप्रेशन। लेकिन स्टेटिस्टिक्स जो है जिस तरह बता रहे हैं 234 मिलियन अक्रॉस द वर्ल्ड एंड 34% इन पाकिस्तान। देखिए, जो इस वक्त मुल्क के हालात चल रहे हैं, जो इन्फ्लेशन है, ठीक है, जिस तरह इन्फ्लेशन है अपने हाईएस्ट रेट को जो है वो हिट कर रही है, इसी तरह जो है वो बेरोजगारी है वो जिस तरह है, तो मेरी नज़र में इस वक्त जो है हमारे मुल्क में हर बंदा जो है वो डिप्रेशन का शिकार है। ठीक है, और ये जो स्टेटिस्टिक्स हैं, ठीक है, दे आर 34%, दे आर जस्ट द टिप ऑफ एन आइसबर्ग। ठीक है, उसकी वजह ये है कि पहली तो बात ये है कि बहुत सारे केसेस जो है हमारी सोसाइटी में, क्योंकि मेंटल इलनेस को जो है यहाँ पे स्टिग्मा समझा जाता है और लोग इसके ऊपर जो है वो बात करना पसंद नहीं करते। ठीक है, तो इस वजह से मोस्ट ऑफ द केसेस तो ये हैं कि वो रिपोर्ट ही नहीं होते। ठीक है, लेट्स से कि यहाँ पे किसी को अगर खुदा ना खास्ता डिप्रेशन, स्किज़ोफ्रेनिया, बाइपोलर, मेनिया, व्हाटएवर, अगर किसी को डिसऑर्डर हो गया और वो किसी साइकेट्रिस्ट को जो है वो कंसल्ट कर रहा है, तो लोग उसका मजाक बना देते हैं। इसको सोशल स्टिग्मा के तौर पे देखा जाता है। वो जहां भी जाता है लोग उसको पागल पागल कहना शुरू कर देते हैं। इसका तो दिमाग ही काम नहीं करता, ये तो किसी ना काम का, इससे तो कुछ भी नहीं होता। ठीक है, ये तो बहाने कर रहा है कि भाई ये काम नहीं कर सकता। तो इस तरह लोगों को जो है वर्क प्लेस के ऊपर भी जो है वो प्रॉब्लम्स का सामना होता है और इवन घरेलू जो उनके मामलात हैं वो भी इस वजह से बहुत ज्यादा डिस्टर्ब है। ठीक है, और लोग इन चीजों में जो है स्पेसिफिकली अगर हम बात करें स्किज़ोफ्रेनिया की, तो इट्स अ डेल्यूजनल डिसऑर्डर है, साइकोसिस है, पीपल हैव डेल्यूजन्स। तो लोग ये प्रेफर करते हैं, लोग ये समझते हैं कि भाई इसको शायद कोई जिन्नात का साया हो गया। ठीक है, बट दीज प्रॉब्लम्स दे एग्जिस्ट फॉर रियल। तो इस वजह से जो है बहुत सारी चीजें हैं। और इसी तरह जो है वो सुसाइड जिस तरह है फॉर एग्जांपल। ठीक है, अब आपको क्या लगता है कि कितने आपके केसेस हैं सुसाइड के जो प्रॉपर इन्वेस्टिगेट होते हैं कि किसी ने सुसाइड जो है वो क्यों किया? नो वन बॉदर विद दीज थिंग्स। तो ये जो सारे स्टेटिस्टिक्स हैं, दे आर जस्ट द टिप ऑफ एन आइसबर्ग। दूसरी एक वजह यह है कि जिस तरह एक तो ग्रुप आपने मेंशन किया दैट वाज बिटवीन द एज ऑफ 20 to 35, इट्स मोर कॉमन अमंग दोज पीपल। उसकी वजह यह है कि यू आर लुकिंग फॉर अ फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, यू आर लुकिंग फॉर ए लाइफ पार्टनर, आप अपना बिजनेस सेटल कर रहे हैं और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ईयर्स होते हैं आपकी लाइफ करियर के। ठीक है, लेकिन इसके अलावा भी जो है डिप्रेशन दूसरे एज ग्रुप्स में भी उतना ही कॉमन है जितना इस एज ग्रुप में कॉमन है। ठीक है, अगर आप छोटे बच्चों की बात करें 6-7 साल की उम्र में, अक्सर ये देखा गया कि जिन घरों में जो है वो घरेलू नाचाकी है, डेली जो है वो कोई ना कोई झगड़ा वगैरह जो है वो चलता रहता है। इसी तरह जो है वो डाइवोर्स्ड पेरेंट के बच्चे जो हैं, they have a very negative impact on their mind and sometimes they are showing you the sign and symptom of depression at that age. इसी तरह अगर हम थोड़ा सा आगे आए टीन एजेस में, तो वहां पे यही है कि जिस तरह जो है वो बच्चा वो स्टडी कर रहा होता है जिसके अंदर वो इंटरेस्टेड ही नहीं होता मोस्ट ऑफ द टाइम, बड़ा हुआ बैग उठा के वो रोज सुबह स्कूल जा रहा है एक ऐसा काम करने जो उसको पसंद नहीं है। ठीक है, वहां पे उसको जो है वो टीचर्स मिलते हैं, दे आर गोइंग टू साइकोलॉजिकली टॉर्चर द चाइल्ड, मे बी फिजिकली टॉर्चर।
इसके बाद फिर वो जब घर आता है तो घर में भी उसके ऊपर जो है वो प्रेशर डाला जाता है स्टडी से रिलेटेड, एक ऐसी स्टडी जो कि वो करना ही नहीं चाहता। ठीक है, और यहाँ पे ये भी जो है वो बन गया हुआ है कि भाई रूल ऑफ द थंब है कि भाई 90% मार्क्स लेने हैं तो तुम किसी काबिल हो, अदरवाइज जो है छोड़ दो पढ़ाई, तुमसे कुछ भी नहीं हो सकता, तुम निकम्मे हो। एंड इवन कंपैरेटिव एनालिसिस विद अनदर चिल्ड्रन के देखो जी उस फलाना का बच्चा है उसके इतने मार्क्स है, तो ये सारी चीजें जो है वो बच्चों के अंदर जो है ये डिप्रेशन को बहुत ज्यादा कॉमन कर रही है। इवन रिसेंटली जो है एक इवेंट हुआ इन द कराची फ्यू मंथ्स बैक मे बी, कि एक जो यंग बच्ची थी, स्कूल गोइंग बच्ची, उसने सबके सामने जो है वो बिल्डिंग से जो है वो छलांग लगा दी। सो दिस इज व्हाट, दिस इज डिप्रेशन इन दैट एज ग्रुप, ये डिप्रेशन है। ठीक है, और जहां तक आप ओल्ड एज की बात करते हैं तो ओल्ड एज में वैसे ही जो है वो इंसान चूंकि उसकी जिबिल्लत इस तरह की है, उसकी इंस्टिंक्ट में है कि वो हमेशा जो है वो जवान रहना चाहता है, तो एक तो बुढ़ापे की वजह से वैसे ही जो है वो पेशेंट जो है वो डिप्रेस हो जाते हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है उस एज में ना तो वो मेंटली उतने शार्प है ना वो फिजिकली इतने स्ट्रांग है। और दूसरी ये चीज है कि बहुत सारी बीमारियां जो है पेशेंट्स को इस एज ग्रुप में जो है वो आ घेरती हैं, जिस तरह के हाइपरटेंशन है, जिस तरह डायबिटीज है, इस्कीमिक हार्ट डिजीज है, ब्रेन की तरफ आए तो स्ट्रोक आ जाता है, अल्जाइमर डिजीज आ जाती है, पार्किंसनिज्म आ जाता है। ठीक है, तो इन सारी चीजों की वजह से अगर आप इन एज ग्रुप्स को भी इंक्लूड करें तो जो स्टैटिस्टिक्स है वो तो बहुत ज्यादा है, और जो इसका जो बर्डन है हमारा जो है वो हेल्थ सिस्टम के ऊपर, ये इससे कई गुना ज्यादा है डिप्रेशन का। अच्छा सर, ये देखा चले आपने जो बताया कि मतलब हर एज ग्रुप में जो है ना बहुत कॉमन है, और अब जो पाकिस्तान के हालात, पूरी दुनिया में बल्कि हालात जो है ना वो चेंज हो गए हैं कोविड के बाद से, और अभी पाकिस्तान में जो हालात हो गए हैं कि इस हद तक हालात ख़राब हो गए हैं कि आपने देखा होगा डॉक्यूमेंट्रीज़ में भी, न्यूज़ चैनल्स में, कि माँ जो है अपने बच्चों को मार रही खुद भी दरिया में गिर जाती है, बाप जो है अपने सारे बच्चों को मारता है फिर पंखे से लटक के भी मर जाता है। मतलब इस हद तक जो है ना वो मसले ख़राब हो गए हैं। देखिए जीशान, जब भी मैं इस सिनेरियो को सोचता हूँ, और ये आज से नहीं, ये बड़े अरसे से हो रहा है, इट्स बीन क्वाइट फ्रॉम अ लॉन्ग टाइम, के न्यूज में हम लोग अक्सर ही सुनते हैं, बट दिस इज समथिंग वी कॉल द पीक ऑफ डिप्रेशन, दिस इज समथिंग वी कॉल द पीक ऑफ डिप्रेशन, दैट अ ह्यूमन बीइंग इज गोइंग टू सरपास द सर्वाइवल इंस्टिंक्ट्स। यानी कि माँ को उसके बच्चे से प्यारी क्या चीज है, एक बाप को अपनी जो है वो औलाद से प्यारी क्या चीज है, बट इसके बावजूद जो है वो ये काम कर रहे हैं। ठीक है, कि माँ ने बच्चे को दरिया में फेंका, उसके बाद खुद छलांग लगा दी, बाप घर आया मायूस है, डिप्रेस्ड है, और वो फेस नहीं कर पा रहा उनको। ठीक है, तो ही डिसाइडेड टू किल देम एंड देन कमिट सुसाइड बाय इटसेल्फ। ये सर बहुत कम केसेस जो हैं कि वो रिपोर्ट होते हैं या न्यूज़ में हम देखते हैं, इससे अलावा काफ़ी ज़्यादा और भी होंगे जो कि हमारे इल्म में आते ही नहीं, हमें पता ही नहीं चलता। जी ऐसे ही है, और ये दिस इज नॉट समथिंग यू सी इन वन डे, ये एक प्रोसेस है, एक लॉन्ग प्रोसेस है जो बड़े अरसे से कोप अप कर रहा होता है। आपके ब्रेन के डिफेंस मैकेनिज्म्स भी हैं जो इसके साथ फाइट करते हैं, लेकिन एवरीथिंग हैज अ लिमिट, हर चीज की जो है वो एक लिमिट है, जब वो क्रॉस होगी तो डेफिनेट सी बात है कि चीजें जो है वो आउट ऑफ प्रोपोर्शन हो जाएंगी, थिंग्स विल बिकम केओस। तो इस वजह से जो है वो इस तरह लोग सुसाइड करते हैं। और हमने सर इमरजेंसीज में देखा है काफ़ी सारे जो है ना सुसाइडल अटेम्प्ट्स के साथ लोग आ रहे हैं, और मतलब आपने भी काफ़ी सारे देखे होंगे सर इमरजेंसी के अंदर। हाँ जी, मुझे 5-6 साल हो गए अल्हम्दुलिल्लाह इमरजेंसी करते हुए, और कोई ये हर इमरजेंसी में ऑलमोस्ट देयर इज एंजाइटी, देयर इज पैनिक अटैक्स, यंग फीमेल्स मोस्टली जो है वो अफेक्ट हैं इसमें, कोई वीट पिल पॉइजनिंग के साथ आ रहा है, कोई रेड पिल पॉइजनिंग के साथ आ रहा है, कोई एसिड इनटेक के साथ आ रहा है, कोई फेनाइल पॉइजनिंग के साथ आ रहा है। ठीक है, इसी तरह किसी को काला पत्थर मिला, वो जो हेयर डाई है उसका यूज कर लिया। ठीक है, तो ये सारी चीजें क्या है, बेसिकली दिस इज व्हाट, दिस इज डिप्रेशन व्हेन इट हैज क्रॉस्ड इट्स लिमिट। तो इस वजह से जो है मैं ये स्टैटिस्टिक्स के साथ जो है वो एग्री उस तरह नहीं करता, एंड दे आर जस्ट द टिप ऑफ एन आइसबर्ग। द रियल बर्डन ऑफ डिप्रेशन एंड द रियल नंबर इज somewhat more larger and even something what we cannot imagine। सर मैंने जो देखा है ज़्यादातर खास तौर पर यंग फीमेल्स तो बहुत ज़्यादा ही आती हैं डिप्रेशन के साथ। उनमें एक जो मैंने जो वजह देखी है, बहुत सारे लोगों से हिस्ट्री लेते हैं जब पेशेंट्स आते हैं, डील करते हैं, तो उनमें जो मैंने जो देखी है, एक तो लेट मैरिजेस फीमेल्स की, मेल्स में भी है, फीमेल्स ज़्यादा कॉमन है कि अगर लेट मैरिज से भी औरतें जो है डिप्रेशन में चली जाती हैं। और कुछ फीमेल्स मैंने देखी हैं, शादी तो चलो टाइम पे हो गई है, पर वो हामद उसका आउट ऑफ कंट्री है, उसके साथ नहीं, उसे एक लाइफ पार्टनर चाहिए, उसके साथ जो बैठे दुख दर्द जो है वो एक दूसरे बांटें, तो वो पीछे अकेली रह रही है, और ससुराल का भी कोई रवैया इतना अच्छा नहीं, वो भी डिप्रेशन में जा रही है। आपके ख्याल में कोई, आपने भी इस तरह केसेस देखे होंगे?
जी ये जो है वो अनसक्सेसफुल मैरिजेस आपकी जो है वो सोसाइटी जो है वो भरी पड़ी हुई है, एंड इट्स ओनली बिकॉज व्हाट कि देयर इज नो मेंटल कंपैटिबिलिटी बिटवीन 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 द कपल। ठीक है, द रीजन बीइंग इज दिस के जो आप देख रहे हैं, जिस जो आपका एक जो स्टैंडर्ड सेट हुआ हुआ है सोसाइटी में, दिस इज नॉट मेंटल कंपैटिबिलिटी बिटवीन द पीपल, दिस इज समथिंग एल्स। ठीक है, कि मतलब एक जाहिर सी बात है, आप एक पढ़े लिखे बंदे की शादी अगर एक अनपढ़ बंदे से हो गई है तो दे आर नेवर गोना पैच अप। दोनों की इंटरेस्ट डिफरेंट है, दोनों का पर्सपेक्टिव डिफरेंट है दुनिया को देखने का। तो इस वजह से भी पीपल दे आर स्ट्रगलिंग विद देयर रिलेशनशिप्स एंड दे अल्टीमेटली गेट इनटू डिप्रेशन, एंड अल्टीमेटली व्हेन दे गेट इनटू डिप्रेशन दे ट्राई टू अटेम्प्ट सुसाइड। ठीक है, अगर आप हिस्ट्री लें इन लोगों की, मोस्ट ऑफ द टाइम जब हमारे पास जब पेशेंट्स आते हैं इन दी इमरजेंसी विद व्हीट पिल पॉइजनिंग, यू नो इट्स 100% mortality when someone has taken a fresh pill, even a single one or half one is enough to kill someone। तो मोस्ट ऑफ द टाइम यही है कि घरेलू नाचाकी ही वजह है इसकी, व्हीट पिल को इनटेक करने की, और अल्टीमेटली जो है पेशेंट डाइज इन एग्नी एंड पेन, और यही सुसाइड की जो है वो वजह बनती है। ऐसी है सर। जब एक देखे पढ़े लिखे बंदे की अनपढ़ से शादी, जिस तरह आपने बताया, जब होगी रोज़ाना लड़ाई झगड़े घर में, मसले मसाइल, और बच्चे वो देख रहे हैं, और बच्चों में भी वो डिप्रेशन काज कर रहे हैं, और जब बच्चों की शादी है बच्चे भी यही काम करते हैं, हमारे माँ बाप ने ये किया है। तो व्यूअर्स, आपने डॉक्टर तैमूर से डिस्कशन उनकी जो बातें इनकी सुनी है, गुफ्तगू जो हमने की है, तो इससे आपको अंदाज़ा तो हो गया होगा कि डिप्रेशन कितना ही ज़रूरी है और कितना कॉमन है, और इसको ट्रीट करना कितना ज़रूरी है। मेरे ख्याल में तो तकरीबन हर बीमारी के पीछे कहीं ना कहीं डिप्रेशन पड़ा हुआ है, और जो हर बीमारी है वो डिप्रेशन काज कर रही है। चलिए, ये तो हमने जो है ना देख लिया सर, डिप्रेशन जो है ना वो कैसे कैसे हो रहा है और क्या क्या उसके अंदर हो रहा है।